हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ टॉपिक ऑफ क्लास 12th, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमने वेव ऑप्टिक्स और रेव ऑप्टिक्स में ये पढ़ रखा है कि लाइट के जो दो नेचर हैं, है ना, पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, लाइट के जो है वो दो नेचर हैं, पार्टिकल है और वेव है और पार्टिकल है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, ईएम जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? वेरी सिंपल, लाइट है ना, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। यूवी रेज हो गए आपके, है ना, एक्स रेज हो गए, इंफ्रारेड रेज हो गए, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो हम लोग जब भी इस टॉपिक पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे इट मीन्स कि हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ मेटल प्लेट, है ना, ये आपको दिख रहा है फिगर में, मेटल प्लेट है। इस पे हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या किया, इंसिडेंट करवाया, है ना। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में हम कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट को अगर हम वेव नेचर को देखें लाइट के, तो उससे रिलेटेड हमने कई सारे फेनोमेना देखे हैं। इन आपका इंटरफेरेंस हो गए, डिफ्रैक्शंस हो गए, बट सम ऑफ द फेनोमेना जो है वो ऐसे हैं कि हम उन्हें वेव कंसिडर करके लाइट को नहीं प्रूव कर सकते। फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, इसका मतलब लाइट इंसिडेंट आपने कराया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराया। अब क्योंकि लाइट को हम पार्टिकल नेचर के बारे में पार्टिकल नेचर समझ रहे हैं लाइट को, कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है, तो इसका मतलब जो ये रेज है ना, दीज रेज आर डिस्क्रीट रेज, ओके, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये जो रेज आ रही है ना, याद रखिएगा ये फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है, कई सारे बंडल्स में जो है वो फोटॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। क्या आ रहे हैं? फोटॉन्स, नाम आपने सुना होगा फोटॉन्स का। ये कुछ होता नहीं है बट पैकेट ऑफ लाइट है, मतलब कि बंडल ऑफ एनर्जी है, यानी एक फोटॉन में कई सारे एनर्जी स्टोर्ड है ना। इनको हम क्वांटा भी बोलते हैं, है ना, या फिर बंडल ऑफ एनर्जी ये बोलते हैं, आप हायर क्लासेस में देखेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही, मतलब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही जो आपका फिजिक्स का जो बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक मैकेनिक्स निकल के आया था वो था आपका क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। फिजिक्स का सबसे बड़ा जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स आपका एक इसमें एक डिपार्टमेंट आता है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स को पूरी तरीके से रॉन्ग प्रूफ कर दिया उसने, है ना। एक ब्रांच जो है फिजिक्स का, ये क्वांटम फिजिक्स, इसने क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी मतलब थ्योरी ही एकदम बिल्कुल शक में डाल दी कि ये थ्योरी ये है या वो है। ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो हो गया, बट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। ओके लेट्स स्टार्ट। तो आपने यहाँ पे फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट कराए, तो हुआ क्या, व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे जैसे ही मेटल प्लेट पे जो है फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आई तो बताया नहीं मैंने, भाई मेटल है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, उसको हमने कह दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कह दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों कहा फोटो इलेक्ट्रॉन? फोटो का मतलब होता है लाइट, तो क्योंकि ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फोटो इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और हम इसमें कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और नॉट। क्या कर सकते हैं, जब यहाँ से जैसे मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेटल का प्लेट लगा दिया। अब होगा क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस मेटल प्लेट पे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। और इस मेटल प्लेट का हमने क्या किया, सर्किट जो है कहाँ कर दिया, इसको अर्थिन कर दिया, ठीक है, ग्राउंडेड कर दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के जरिए, वायर के जरिए फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर आ रहे हैं तो करंट किधर जाएगा भाई, करंट इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा कि करंट जो है फ्लो हुआ, तो इसका मतलब डिटेक्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पे ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं, वन क्वेश्चन हैज बीन श्योरली अराइज इन माइंड कि क्या कोई भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ वी
फॉल्स ऑन मेटल सरफेस तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन आप लाइट जो है फॉल करा दोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए ये कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप इंसिडेंट करा रहे हो और जो भी लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो, यू ऑल नो दैट कि एवरी लाइट हैड सम फ्रीक्वेंसी। हर एक लाइट की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी कुछ एनर्जी होती है ना। तो जो है प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आप इंसिडेंट करा रहे हो, जो लाइट आ रही है, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी इतने एनर्जी की आप जो है लाइट जो है वो इंसिडेंट करा रहे हो मेटल प्लेट पे, है ना। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी लाइट एमिट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? नो। इसके लिए हमें लॉज पढ़ने होंगे, है ना, अभी हम लोग उस पे आने वाले हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आप कोई भी लाइट एमिट कराने पे नहीं होगा। कैसे होगा? लॉज में देखते हैं। फर्स्ट लॉ ही आपका ये कहता है कि आपकी जो इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी है ना, यानी ये जो एच न्यू, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, यानी समझ सिर्फ वी न्यू लेते हैं ना, एस तो कांस्टेंट है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमेशा बड़ी और बराबर होनी चाहिए न्यू नॉट। नाउ व्हाट इज न्यू नॉट? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आ गए हम उसी टॉपिक पे, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आइदर इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमने रेड लाइट इंसिडेंट कराई। कौन सी लाइट? रेड लाइट इंसिडेंट कराई। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बहुत ही कम होती है। बट हम अगर मान लीजिए येलो लाइट की कराएं, येलो लाइट की कराया, इसकी फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू रेड लाइट तो ग्रेटर होती है। तो जब हमने येलो लाइट इंसिडेंट कराया तो हमने देखा जैसे ही कराया वैसे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, यानी रेड पे तो नहीं हुआ, इस पे हो गया। कहने का मतलब यहाँ से ये लॉ सेटिस्फाई करा ना कि हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे एमिशन स्टार्ट होगा, है ना। और फिर अब ब्लू लाइट कराओ, है ना, ब्लू लाइट कराए। ब्लू लाइट जब कराएंगे तब तो और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कैसे? वो आगे देखेंगे। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हर लाइट जो है इंसिडेंट कराने पे एमिशन नहीं होगा। उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसकी है उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा? क्यों येलो पे आते ही वो लाइट एमिट हो गया? देखो क्या होता है कि जब लाइट एमिट होगा, मतलब लाइट आप फॉल कराते हो सरफेस पे, तो देखो ये बैरियर है ना, ये बैरियर है। इससे बाहर इसको जो आप फोटोन दे रहे हो ना, उस फोटोन को, इस बैरियर को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को लेना है और उसको लेके निकलना है कि नहीं। तो उसको, इस बैरियर को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी नहीं चाहिए आपको? ये दीवार को अगर तोड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए ना, तभी तो आप क्रॉस करोगे। तो इस दीवार को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए, आप उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, फाई नॉट बोलते हैं। और फाई नॉट यानी एनर्जी हुई, ये फाई नॉट भी एक एनर्जी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू के मैटर से ये भी एच न्यू नॉट हो जाएगा, लेकिन यहाँ न्यू नॉट लगेगा, फ्रीक्वेंसी नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये मिनिमम एनर्जी है। फाई नॉट क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जिससे ये बैरियर वो क्रॉस करेगा तब इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। अब दूसरी चीज, सेकेंड लॉ कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है ना। तो क्या ये आपने एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ा हो ना कि जब भी हम कुछ इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपने साथ एनर्जी लेके निकलता है कि नहीं। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अपने साथ क्या लेके निकल रहा है? कुछ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों यूज किया आपने? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए यूज किया क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि क्या हर इलेक्ट्रॉन जो है सेम एनर्जी के साथ निकलेगा? नहीं, हर इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के साथ नहीं निकलेगा। देखो जो इलेक्ट्रॉन इस बिल्कुल सरफेस के पास होगा
जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस के पास होगा उस पर फोटोन पड़ा और वो तुरंत निकल गया एनर्जी लेकर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज करो नीचे, उसको इस इलेक्ट्रॉन तक तो पहले पहुंचना होगा, इतना पाथ पहले वो ट्रैवल करेगा, फिर इस बाउंड्री से बाहर निकलेगा, तो उसकी एनर्जी तो पाथ ट्रैवल करने में आधी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो बाहर निकलेगा। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उन्हीं को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के फोटोन मिलेंगे, है ना। तो इससे ये एक बात तो क्लियर हुई, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोगे इंसिडेंट का, जो लाइट लोगे उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब एक चीज और जान लीजिए कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, देखो एक आपने टर्म सुना होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लो कर रही है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो फिजिक्स के टर्म में क्या होता है, जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइट के पास फोटॉन्स ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके होते हैं इंटेंसिटी के, यानी कि जितने ज्यादा फोटोन होंगे उसकी इंटेंसिटी, जैसे रेड लाइट है, अगर उसके पास बहुत ज्यादा फोटोन है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अपने आप, है ना। तो यही चीज है। तो आप यहाँ पे जितने ज्यादा अमाउंट में फोटोन इंसिडेंट कराओगे उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका डिपेंड करेगा कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ढेर सारा फोटोन जो है इंसिडेंट करा दिया तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे का भी रीजन जान लीजिए। क्योंकि जो आप फोटोन आ रहा है ना, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट करा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को, तो इस फोटोन की एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। यानी आपका ढेर सारा फोटोन यहाँ काम नहीं आने वाला, आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काम आने वाली है, इंटेंसिटी काम नहीं आने वाली, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। चलिए अब हम आते हैं अपने इक्वेशन पे। लॉज हमने पढ़ लिए, इक्वेशन पे आते। अच्छा एक लॉ और है, आप ध्यान रखिएगा इसको, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा एज सून एज रेडिएशन फॉल्स ऑन दी मेटल सरफेस। जैसे ही फॉल करेगा ना मेटल सरफेस पर रेडिएशन, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर ये पता करना हो तो क्या करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी, देखो सबसे पहले तो जो इंसिडेंट आ रहा है यहाँ से, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी, यानी वो थी एच न्यू। अब कुछ एनर्जी खर्च हो जा रही है ना यहाँ पे बैरियर को क्रॉस करने में, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी भाई, वो ये थी वर्क फंक्शन, आप याद रखिए इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। ये थी, ये खर्च हो जा रही, तो ये तो इसमें से लेस हो जाएगा, ये तो उतना माइनस होगा, फिर जो एनर्जी रही होगी वो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, तो इतना एनर्जी तो इसमें से इसको माइनस कर देना होगा, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास होगा और वी आपकी उसकी स्पीड, ठीक है। तो एच न्यू ये हो गया, और फाई नॉट की जगह आप एच न्यू नॉट रख सकते हो, क्योंकि फाई नॉट भी एनर्जी ही है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, जो एनर्जी लेकर के आया, जितनी खर्च कर दिया, जो बच गया वो लेके जो गया, वो काइनेटिक एनर्जी। ये आप सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, ओके, वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब यहाँ से अगर एच न्यू की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करना होगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन यहाँ से निकल करके आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स और ये याद हो ना हो, ये तो प्रैक्टिस पे हो जाएगा, बट तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक। तो कितनी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे एमिट होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका किस पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसका आपका ये केवल एक एक्सपेरिमेंट था और उसकी एक छोटा सी डेरिवेशन थी, फर्स्ट पार्ट, ओके। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।